ये क्वेश्चन ना 2000 मेरे ख्याल से 2019 में आया था क्वेश्चन। और हाँ, 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था। अगर ये क्वेश्चन किसी और एंगल से आता तो इसमें गड़बड़ हो जाती, लेकिन जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। किसी ने तो सॉल्व किया होगा, किसी ने भी नहीं किया। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने सॉल्व किया? कोई बात नहीं, आ जाइए। इसका बाइफरकेशन बताइए मुझे, क्या क्या है। एप्लीकेशन पर कितना है? और एक बार देखना जरा, एक्सेस कॉल मनी कॉल तक तो नहीं गई है? नहीं गई है। चलिए, एप्लीकेशन बताइए कितना है इसका। अलॉटमेंट कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है और फाइनल कॉल कितना है, बता दे जाइए जरा। तो ये आपके पास कहानी के अंदर है 2+1, और फिर 2+1। तो ये 2+1 है, ये भी 2+1 है, फिर दूसरा क्या है, 3 और 3 शायद। 10+4 इस सिचुएशन ऐसा करके है। तीसरा क्या है? अच्छा, 10+2 है ऐसे। अब आपके पास कहानी के जो ट्विस्ट है उनको देख लीजिए। आपके पास क्या बोला गया है कि आप एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज करेंगे। अप्लाइड है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, अलॉटेड है, और सिर्फ इस स्टेज पर जाना है आपने। और बाकी बैंक और फिर रिफंड है। सिर्फ इतना काम है। देखिए कैसे करना था। अप्लाइड बताइए कितने अप्लाइड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3। अलॉटेड, यहाँ शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम बोलकर एप्लीकेशन स्टेज पर 2+1 होना है। अलॉटमेंट स्टेज पर 3 ही रहना है। बैंक बोलकर पैसा रिफंड जाना है। ये चलेगा आपका, ठीक है। अब आपके पास कहानी में ट्विस्ट ये आया कि एप्लीकेशन आपको मिल गई है कितने की, 70,000 की। शेयर दे सकते हैं हम 50,000 के, तो कैसे करेंगे। एप्लीकेशन मिल गई है 70,000 की, शेयर दे सकते हैं सिर्फ कितने के, 50,000 के। और कैटेगरीज क्या क्या आपके पास है, लिख रहा है क्या। अलॉटमेंट वॉज मेड, एप्लीकेशन 5,000 को फुल दे दिया। एप्लीकेशन जो 5,000 के हैं उनको 15,000, इनको तो दे दिया फुल, पूरा 5,000। और फिर जो बोल रहा है क्या, एप्लीकेशन 50,000 को 90%, 50,000 की जो एप्लीकेशन है ये वाली, 50,000 के एप्लीकेंट्स जो हैं इनको 1,50,000 मिला। बट क्या किया आपको ने, इनको 45,000 दिया। और बैलेंस कह रहा है, बैलेंस बैलेंस शेयर्स फॉर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस पर। बैलेंस बचे कितने अब, बताओ कितने बचे। कितने बचे? 15,000। 15,000, इनको क्या कर दिया, 45,000। कुछ नहीं दिया, नील। रिफंड कर दिया ना, देखो यार, रिजेक्टेड। बैलेंस शेयर्स वर रिजेक्टेड। ये आपकी कहानी चल रही है। 73 से कितना बनता है, 2,10,000 बनता है, ऐसे करके। 5 कितना बनेगा यहाँ पर, 10,000 यहाँ बनेगा, प्लस 5,000 यहाँ बनेगा। कहानी आगे जाएगी ही नहीं। 45 टू कितना होता है, 90,000, प्लस 45,000, 135 लग गया। 135, 15,000 यहाँ चला जाएगा, खत्म। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पूरा 45,000 वापिस हो जाएगा। तो ये आपका हिसाब बन गया। दिस वैल्यू इज 1,00,000, प्लस कितना हो जाएगा, 50,000, प्लस कितना हो जाएगा, 15,000, प्लस कितना हो जाएगा, 45,000। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। ठीक है। अब हमें डिफॉल्टर की कहानी लेके चलनी है। तो डिफॉल्टर के बारे में तो कोई क्लू ही नहीं है ना, यहाँ पर कोई क्लू नहीं है मेरे पास। 1% क्लू नहीं है मेरे पास कि डिफॉल्टर कितने थे। हाँ, इतना बता रखा है कि 1,20,000 वॉज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, और द अमाउंट, बस उसके बाद क्या लिखा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और 120 वर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है। ये क्लू है हमारे पास, और कोई क्लू नहीं। तो इसी से निकालेंगे सारा कुछ अपना। तो आप देखेंगे जरा, ध्यान से देखना जरा कि अब पहले मैं जैसे एंट्री करना शुरू करता हूँ। देखिए एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। स्टार्ट द एंट्रीज हियर।
एंट्री करना शुरू करते हैं आपके सामने। और पहली एंट्री क्या आएगी आपके पास? पहली एंट्री आएगी आपके पास बैंक डेबिट टू। और इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने की एप्लीकेशन मनी मिली आपको? ये रहा 210 की। विल राइट 210, 2,10,000 यहाँ और 2,10,000 यहाँ। और ये आपने एक एंट्री कर दी यहाँ पर। दूसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने से बन रहा है? 1 लाख। प्रीमियम कितने का? 50,000 का। तो 1 लाख का बन रहा है कैपिटल। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी ऑफ 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद क्या बन रहा है अब आपके पास? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15,000 का बन रहा है। टू बैंक बोलकर रिफंड 45,000 का बन रहा है। क्या नरेशन बन गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गया एडजस्ट, काम चला गया, खत्म। अब मेरे पास क्या बचता है? नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं आप? 50,000। 50 इंटू 3 कितना होता है? 150। 50,000 इंटू 3 दैट विल बी ऑफ कितना? 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। क्या बन गया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू चला। अब आई पैसा लेने की बारी। ध्यान से देखना। नंबर 4, पैसा लेने की बारी। आप क्या करेंगे? बैंक डेबिट करेंगे। लेकिन आपके पास 150 आना था। 150 में से ऑलरेडी 15 आ चुका है। ठीक है। और क्वेश्चन आपसे क्या कहता है पता है? क्वेश्चन से आपसे एक बात कहता है कि आपको अलॉटमेंट की स्टेज पे कितना पैसा मिला है? 120 मिला है। अलॉटमेंट में मुझे मिल रहा है 120, और मेरे हिसाब से मुझे मिलना चाहिए कितना? 135। तो अरियर कितने का हुआ? नहीं नहीं, उसको माइनस करने के बाद होता है ना वैल्यू तो। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बुक्स में, वो हो जाएंगे आपसे। तो ये कहानी बनती है यहाँ पर, यानी कि ये जो 15,000 मेरे पास दिख रहा है, मतलब जो मुझे अभी एडिशनल 15,000 मुझे माइनस करने पड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये पता है क्या? कॉल्स इन अरियर है। क्या बन गया ये? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 का। अब जाके मेरा ये आंसर जस्टिफाई हुआ। और नीचे, अब आपने एक बार कर लिया, इसके बाद गलती नहीं होगी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 135, 1,35,000 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट रिसीव, वो चला रिसीव। ठीक है, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। और ये लाइन डाल के हमने इसे खत्म कर दिया। अब एक चीज देखिए, अब मेरे पास ना क्लू आ गया कि 15,000 मेरे जो थे ना, वो मुझे नहीं मिला पैसा। यहाँ देखिए, मेरा अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला? 15,000। अलॉटमेंट स्टेज पर शेयर मुझे कितना पैसा मिलना था? 3। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5,000। 5,000 मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। इज दैट ओके? हाँ, वो यहाँ बता रखा ना। दूसरे क्वेश्चन करोगे नहीं पता चलेगा आपको। अपनी बुक खोलो एक बार जरा। अपनी बुक खोलिए जरा। आपको बुक दिखाता हूँ एक बार। बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, वहां नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ भी। नहीं लाई ना? सही बात है। आपकी बुक अगर खोलेंगे आप, तो देर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक जो इसी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 अपनी बुक का। देखिए क्या लिखा हुआ है। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की।
अमाउंट पेबल है, अलॉटमेंट मनी वाज मेड, एप्लीकेंट कर दिया। 1,08,000 वाज रियलाइज ऑन अलॉटमेंट, लिख दिया। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, यहाँ तो लिखा ही नहीं। 51 क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी बुक का, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर है इसका 8.139, ये देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। देखो 8.139 में क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिख रहा है साफ साफ, ऐसे ही क्वेश्चन है या नहीं है ऐसा क्वेश्चन? तो वहां तो नहीं लिखा, यहाँ तो क्लू दे दिया। ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये 5,000 शेयर्स हैं। अब ये 5,000 शेयर्स हैं तो मुझे इनकी डिफॉल्टर टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं बना लेता हूँ चलो। तो डिफॉल्टर में क्या क्या बनना चाहिए इनके साथ देखिए जरा। ये मेरे पास, और ये है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ लिखा है ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? ये क्या लिखा है? फ्री शेयर होल्डर होम शेयर वाला अलॉटेड इन फुल, अलॉटेड इन फुल कैटेगरी के हैं, पूरी की पूरी कैटेगरी के शेयर हैं ये उसके। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू whom shares were allotted on pro rata basis was fully received। भाई ये जो है, ये वाले जो शेयर हैं, ये वाले शेयर, इनका पूरा मिल गया, ऐसा कह रहा है वो, इनके नहीं मिले। तो एक ही कैटेगरी का डिफॉल्टर हुआ ना सिर्फ, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो अब आपके पास क्या कहानी बनती है? आपके पास कहानी सिर्फ इतनी बन रही है कि ये जो इस कैटेगरी के 5,000 लोग हैं, इन्होंने डिफॉल्ट किया है। अब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो कैसे करेंगे इनका डिफॉल्टर का हिसाब किताब? यहाँ हम लिख रहे हैं, मतलब ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है असल में, मैं तो बताऊं तो। ये जो है ना, ये वाला ये जो चीज है, ये देयर इज नो नीड। आप सीधा सीधा लिखिए, इसके शेयर कितने थे? 5,000। एप्लीकेशन पर कितना पैसा था? 2+1। अलॉटमेंट पर पैसा कितना था? 2+1। फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना था इसका? और एक और चीज है खास बात, और डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट ड्यू। तो अब और देखिए, एक और क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर क्या, कि फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल तो बना ही नहीं गई है। तो इसके वर्किंग नोट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉल कितनी की थी इस क्वेश्चन में? फर्स्ट कॉल कितने की थी? फर्स्ट कॉल 3 की है। फर्स्ट कॉल 3 की, और फाइनल कॉल भी 3 की थी। इसने क्या दिया? ये दिया, और इसने ये नहीं दिया। ये नहीं दिया अभी हमें पता नहीं है, ये तो मांगना ही नहीं है। इसका पैसा टोटल कितना बनता है? 10,000 प्लस 5,000, ये दिया। इसका पैसा कितना बनता है टोटल? यहाँ देखिए आप, यहाँ पैसा बनता है कितना? 10,000 प्लस 5,000। और इधर कितना बनता है? 15,000 बनता है। मतलब ऐसा है। अभी हमें पता नहीं कि फाइनल कॉल में ये है या नहीं है, अभी देखेंगे इसको, मैंने अभी टेम्परेली बना के रख दिया है। अभी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पता चलेगा। तो जब मैंने इतनी एंट्री कर ली यहाँ पर अलॉटमेंट तक की, अलॉटमेंट की क्लैरिटी आ गई कि अलॉटमेंट में 5,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया था। अब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा हूँ नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। और क्वेश्चन में ये लिखा है देखो, फाइनल कॉल तो करी नहीं गई है, और इसके शेयर का फोरफिट करे गए हैं। डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट दो शेयर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ कॉल मनी वाज ड्यू, हाफ ऑफ द फोरफिट बाद में हो गया, फाइनल कॉल करी नहीं गई है, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिए हैं। तो यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से बनती है आपकी? नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 इंटू 3 से बनता है, कितना बन गया? 1,50,000। प्रीमियम तो है नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने से बन गया? 1,50,000 से। ऐसे क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल क्या हो गया? ड्यू हो चली है। जब फर्स्ट कॉल का पैसा लेने जाऊंगा, नंबर 6 एंट्री, तो मैं लिखूंगा बैंक डेबिट। कितना लिखना चाहिए था बैंक डेबिट में मुझे? 1,50,000। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? हमसे क्वेश्चन कहता है कि उस पे तो आपको एक 20 मिला है। यानी कि हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस स्टेज पर 30,000 क्या हुए हैं आपके? डिफॉल्टर हुए हैं, 1,20,000। यानी कि इस स्टेज पर आपका कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना हुआ है?
130। तो नीचे क्या बनेगा आपके पास यहाँ? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी। अब जरा ये हमने एंट्री कर दी, एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है, फोर फीचर होना है। लेकिन एक चीज देखिए, 20 आपको कितना पैसा नहीं मिला यहाँ पर? 30,000 नहीं मिला। और पर स्टेज पे पैसा कितना मिलता था? 3। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000 हो गए। 10 में से, इस 10 में क्या है? ओल्ड कौन है? 5,000 वाले तो पुराने हैं। न्यू कितने हैं? न्यू 5,000 है। ये जो ओल्ड है, ये ओल्ड जो है, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ये वाले ने सिर्फ क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉल कितने लोगों ने नहीं दी? 10,000 नहीं दी, नहीं दी। और अलॉटमेंट कितने ने नहीं दी? 5,000 ने नहीं दी। और हमें अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट करने हैं। तो ये ये एब्सोल्युटली वही लोग हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। इनकी फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं थी। तो वर्किंग नोट में सिर्फ इतना ही काम होना था। वो अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीट अलॉटेड की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने पूरा पूरा पैसा दे दिया। समझ में आई बात? ये समझ में है ना? 10,000 कैसे निकला आपके पास अलॉटमेंट में? अरियर कितना है फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट कॉल अरियर कितना है? ये फर्स्ट कॉल अरियर कितना? अरियर, ये फर्स्ट कॉल का अरियर है 30,000। फर्स्ट कॉल में एक शेयर की कितने पैसे मंगा रहे हैं? 3 रुपए मंगा रहे हैं। तो 10,000 रुपये, 10,000 शेयर का पैसा आपको नहीं मिला। 10 में से 5,000 वाले पुराने डिफॉल्टर हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? वो करने हैं जिन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी। जिन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाले शेयर तो सिर्फ एक ही है ना, 5,000 वाले पुराने। इनको थोड़ी फॉरफिट करेंगे। जो बचे हुए हैं उनको नहीं फॉरफिट करना। फॉरफिट किसको करना है? जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिया, तो उसको फॉरफिट करना। उसकी एंट्री देख लीजिए कैसे बनेगी। अब उसकी एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो द एंट्री इज व्हाट? एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग अब। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। 7वीं एंट्री में यू विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर 5,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड ऑफ 10। नहीं, 10 नहीं होगा। अमाउंट कॉल्ड ऑफ 10 क्यों नहीं होगा? और 9 भी नहीं होगा। कैसी बात करता है 9? इधर देखो, 9 कैसे हो गया यार? दो और दो 4 और 3 7 हुआ, विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम, उधर ही बैठ जाओ। विदाउट प्रीमियम तो क्या हो गया? 7। दैट विल बी ऑफ 7। कितना हो गया? 35,000। फॉरफिट कितना करेंगे? फॉरफिट क्या करना है हमें? फॉरफिट ये करना है, सिर्फ ये पैसा यही तो मिला, बाकी तो मिला ही नहीं। 10,000 करना है फॉरफिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी? 2। प्रीमियम तो, अच्छा सुनो, भाई प्रीमियम बैलेंस पड़ा है क्या? प्रीमियम, हाँ ये पड़ा है ना बैलेंस। ये वाला प्रीमियम नहीं मिला ना अभी हमें 5,000 का। इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर? यू हैव टू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने से? 5,000 से। दैट यू हैव टू डू। कर लिया 5,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों किया? जो प्रीमियम नहीं मिला उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। वो डेबिट कर दिया। ये देखिए आपके वर्किंग नोट में यहाँ पर, ये प्रीमियम नहीं मिला। और मिला क्या आपको? सिर्फ 10,000 मिला। ये जो प्रीमियम मिल चुका है उसको टच नहीं करते, उसको थोड़ी फॉरफिट करना है। अब आपकी एंट्री में क्या बनेगा? 2। 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? और फ्यूचर अकाउंट कितना हुआ? ये 10,000। विल राइट 10,000। ठीक है। और 2 कॉल्स एंड अरियर कितना बनेगा? 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखो जरा, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट कितना है? ये रहा 15। ये 15, ये टोटल मिला के 30,000 बनेगा। टोटल मिला के 30,000। डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। 5,000 ऑफ द शेयर्स वर
फोरफिट कर दिए, 5 के 5,000 फोरफिट कर दिए। देखो ऊपर 40, नीचे भी 40 बनता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बस इतना करना है। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप करना है तो कर लीजिए नंबर 8 एंट्री। 8 नंबर एंट्री में क्या करेंगे देखिए अब आप। बैंक डेबिट कितना? 5,000 इंटू, अच्छा आधे हैं, तो चलिए आधे कर लेते हैं। 2,500 इंटू 8, 20,000। टू, थोड़ा स्पेस देखिए। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितना करेंगे? फुल्ली पेड अप है ना, 2,500 इंटू 10, दैट विल बी 25,000। और डेबिट क्या करना है अब आपको? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डेबिट कितने से हो जाएगा? 5,000 से। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2,500 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड, हो गए री इशूड। दिस इज डन। चलेगा री इशूड। 5,000 5,000 चला गया। फोर फीचर में 10 था, 5 यूज हो गया। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? नंबर 9, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। 10,000 में से 5,000 चला गया, कितना बच गया? 5,000। और टू कहाँ चला जाएगा ये? टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 5,000, क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। खत्म, दिस इज डन। हाँ, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो ये आपका बना क्वेश्चन। और किसी ने किया? किसने पूरा किया है? वेरी गुड। बाकी कोई नहीं? ठीक है, बढ़िया। ऑनलाइन में किसी ने, ऑनलाइन तो मैं बोल ही नहीं सकता किसी को कुछ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। टोटली इन डार्क, नो आइडिया हु इज डूइंग व्हाट। ये होने के बाद अब आप देखिए, अगला क्वेश्चन जो करना है आपको वो थोड़ा अलग तरह का है। मतलब हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ये नोट कर लीजिए पहले पूरा। किसका डाउट डाउट है किसी को कुछ? बताओ भाई, इधर से। निकल गया ऊपर से? हाँ हाँ, ठीक। यहाँ देखिए, मैं हटा दूं इसको? हटा दूं? कौन बोला? देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिएगा अब आप यहाँ पर। हाँ ये रहा, 26 क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करे हुए हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। अमाउंट पेबल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? अमाउंट पेबल दे रखा है। दो अलॉटमेंट पर है, दो शेयर पर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब प्रीमियम के साथ नहीं है। फर्स्ट कॉल पर 3 है, बैलेंस किस पे चला गया? मतलब 2 2 और 3 3 है। 2 2 3 3 का ही है। एप्लीकेशन कितने की? अच्छा, आपको क्या मिला है? आपने 70,000 की एप्लीकेशन मिली है, 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, और बाकी जो बच गए उनको क्या कर दिया? प्रोराटा बेसिस पर कर दिया। और क्या कह रहा है? जो भी पैसा एक्स्ट्रा बचा है अलॉटमेंट के बाद, उसको आप कॉल तक ले जा सकते हैं। यू कैन टेक इट टू द कॉल ऑल्सो। गोपाल जिसने अप्लाई करे थे 6,600 शेयर, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। घोष 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर इमीडिएटली फोरफिट हो गए। इमीडिएटली मतलब अलॉटमेंट के तुरंत बाद फोरफिट हो गए। और ये फोरफिटेड शेयर सुल्तान को इशू कर दिए 20,004 पर शेयर। फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी को कॉल करी थी और ड्यूली रिसीव भी हो गई थी। आपको जनरल एंट्री बनानी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और कह रहा है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलिए, है ना? जरा पहले वो एप्लीकेशन वाली टेबल बना के दिखाइए, वो मैं देखता हूँ कितने लोग ठीक करते हैं। उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में अब आप। बाइफरकेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लेके चल रहे हैं इसका एप्लीकेशन का पैसा कैसे एडजस्ट करना है, पहले वो वाला पार्ट। और दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना आपके ये? क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ,
26। आइए देखिए, एप्लीकेशन मनी कितनी मिल रही है और एक्सेस पैसा कॉल तक जा रहा है, जान रहे हैं ना, एक्सेस पैसा कॉल तक दे के जा रहे हैं आप। ये आपका चला जाएगा एप्लीकेशन का पैसा यहाँ, अलॉटमेंट यू विल राइट हियर, और ये आपका बाकी का पैसा बैंक बोलकर रिफंड, और ये दोनों कॉल का पैसा। चलिए, विल राइट अप्लाइड ऑल्सो। अप्लाइड कितना आपके पास है बताइए, अभी देखेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव अलॉटेड, यहाँ शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखना है आप लोगों ने एप्लीकेशन स्टेज पर। अलॉटमेंट स्टेज है, ये है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल भी 3 रुपए की है ना, और बाकी बैंक बोलकर रिफंड है। और अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा कितना है देखो जरा, नंबर 6 में। एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर 2 रुपया है, अलॉट पर एप्लीकेशन में भी 2 रुपया। तो ये भी 2 रुपए की है और ये भी 2 रुपए की है। अच्छा, ये बाइफर्केशन तो था ही नहीं, इसलिए छोड़ देंगे इसको। एप्लीकेशन स्टेज है 2 रुपए के साथ। और कहानी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ आपके पास कि आपको 70,000 की एप्लीकेशन मिली है और आप दे सकते हैं 50,000 शेयर। 70,000 की एप्लीकेशन मिली, आप 50,000 शेयर दे सकते हैं। तो 70,000 की एप्लीकेशन मिली है और आप शेयर दे सकते हैं कितने, 50,000। टोटल आपके पास पैसा कितना आएगा 2 रुपए के हिसाब से, यू विल गेट 1,40,000। पहली कैटेगरी में कौन व्यक्ति है, 10,000 वाले, जिसका पैसा 20,000 मिला। शेयर आपने एक नहीं दिया, अब पूरा का पूरा पैसा 20,000 क्या हो गया, रिफंड हो गया। इस बात से एग्री करते हैं सब लोग। जिन लोगों को शेयर नहीं दिया उनका पैसा क्या कर दिया आपने, रिफंड कर दिया। ये कहानी थी, ये वाला। ये वाला, एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो डाटा बेसिस पर। अब बचे हुए शेयर कितने बचते हैं बताइए मुझे। 70 बचे हुए शेयर कितने बचते हैं मेरे पास, 60,000 बचते हैं ना। और कितने दे सकता हूँ उनको, 50 दे सकता हूँ। अब मुझे एक छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम। क्या करना है छोटा सा काम, कि ये जो 50,000 है ना, इसमें वो भी तो इंक्लूड है, वो गोपाल 600 वाला। गोपाल 600 वाला यही तो इंक्लूड है। और किस कैटेगरी का है, गोपाल बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, है ना। क्या गोपाल इस कैटेगरी का नहीं है, है इस कैटेगरी का। तो छोटा सा काम करते हैं, और गोपाल ने कितने शेयर अप्लाई करें, 600, तो गोपाल को कितने शेयर मिले होंगे, 500, है ना। एग्री करते हो। तो मैं छोटा सा काम क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इस चीज को थोड़ा बदल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 59,400 और 600 ऐसे। इसको लिखते हैं हम लोग कितना, 500 और 49,500। अब क्या मतलब है इसका कहने का, इसका कहने का मतलब ये हमने गोपाल के शेयर अलग कर लिए। गोपाल के शेयर पे मुझे पूरा 6,000 रुपये मिल गया। एग्री करते हैं इस बात से, बोलो। मिल गया ना पूरा 6,000। इस पर कितना मिला बताइए, 008, है ना, 18, 1,18,800। करेक्ट। तो इसका टोटल करिए कितना आता है, 0, 0 एंड 8, 6, ये कितना बन गया, 2 और 20,000 है ना, 14 एक बन गया, 1,44,800, है ना। अब बताओ कितने लोगों ने ठीक किया है। कोई बात नहीं, मतलब ये तो लिखा है नहीं लिखा एप्लीकेशन पे, इतना एप्लीकेशन में लिखा है ना। नीचे वाली कौन सी टेबल बनाया आपने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बाइफरकेट कर दिया उसको, ठीक है। अगर आप, लेकिन आप एप्लीकेशन वाली स्टेज पे आप इसको अगर आप 16 to 120 करते तो गलत हो जाता ना वो तो। एप्लीकेशन का पैसा ठीक लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। एप्लीकेशन की एंट्री ठीक करी है, ठीक करी है। हाँ दिखा कहाँ करी ठीक, वो तो तुमने अब बनाया ना, पहले बना लिया था, कैसे बनाया बताओ। चलो, मतलब हमने इसको बाइफरकेट करके अलग कर दिया, ठीक है। इस पर डाउट है कुछ क्या। अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा आसान है।
29, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 0 0 0, 19। 99,000 ये आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया? 1,000। इसका पैसा 99 के बाद एक्स्ट्रा पैसा कितना बचता है बताइए? कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 28,800 बच रहा है ना शायद। नहीं, 20,800 बच रहा है। 20,800 ही तो बच रहा है। इसको ये 1,200 ना, नहीं होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 6? गोपाल who applied for 6,000 paid the entire share money on application। एंटायर मतलब 10 रुपए के हिसाब से, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए वो। ये गलती होती है। हाँ, ये नहीं समझ, तो इसीलिए तो बोला नहीं समझ में आया। अरे गोपाल जो है उसको 600 के लिए अप्लाई करा। उसने कहा क्या टुकड़ा टुकड़ा देना है? 600 इंटू 10, 6,000 दे दिया हमें। गोपाल ने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, एप्लीकेशन में दिए। याद करो जब मैंने कॉल से एडवांस समझाया था, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट तक रखोगे, अलॉटमेंट के बाद वापस करोगे, ये एक्सेस मनी कॉल तक ले जाओगे, ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने। तो देखिए यहाँ तक चला गया। तो ये बताइए, वन 1,18,800, 1,18,800 में से 99,000 माइनस कर दूं तो क्या बचता है? 0 0 8 9, 10 में से 9 गया एक, 19,800। 19,800 यहाँ पर इसका आगे चला गया। बाकी कुछ नहीं बचता आगे। इसका क्या बनता है? 2,000 यहाँ भी बनता है। इसका 3,000। इसका, सॉरी, ये हमारा तो इसके हिसाब से चलेगा ना। 500 इंटू 1,000 यहाँ बनेगा। 500 इंटू 3, 1,500 यहाँ बनेगा। ये कितना बनेगा? 1,500 यहाँ बनेगा। टोटल कितना हो गया? 3 और एक 4, एक 5, 1,000 तो इसका फिर भी वापस चला गया। देख रहे हैं? तो सिर्फ यही व्यक्ति है जिसका पैसा आपको क्या जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? एडवांस तक जाएगा। बाकी तो सबको बराबर है सब। अब आप देखिए, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1,00,000, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 20,800, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1,500, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1,500, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 21,000। ये यहाँ इस टेबल में ये गड़बड़ थी बस। लोग 17 to 2 140 लगा देते हैं, जबकि होना क्या था? एप्लीकेशन स्टेज पर ही आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाना था। ठीक है, कोई बात नहीं, दिस दिस इज फाइन। क्या सब समझे इस बात को? इधर से दोनों शौर्य समझे इस बात को, उधर से पीएम साहब, उधर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। एंट्री क्या करनी, पहले डिफॉल्टर देख लेते हैं कौन है। हु इज द डिफॉल्टर हियर? Those who applied for 6,000 share failed to pay the allotment money, his share were immediately forfeited और रीइश्यू भी कर दिए। तो चलो, एक ही तो व्यक्ति है डिफॉल्टर यहाँ पर, घोष। इसको लिख लेते हैं, घोष। कैसे कैसे करा इस बंदे ने, देखो जरा यहाँ पर। एक ही आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे। और ये ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ऐसा चल गया। इसका अप्लाइड है कितना? 6,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 12,000। अलॉटेड 5,000 अलॉटेड होंगे। एप्लीकेशन स्टेज पर लगेगा 2 रुपया। अलॉटमेंट स्टेज पर लगेगा कितना? 2 रुपया। फर्स्ट कॉल स्टेज पे लगेगा 3 रुपया। फाइनल कॉल स्टेज पे लगेगा 3 रुपया। ठीक है। तो इसका ड्यूक इसने ये दिया, ये नहीं दिया। ठीक है। और एक बात और समझना, उसके शेयर इमीडिएटली फोरफिट हो गए हैं। यानी कि इसने ये भी नहीं, इसका तो कॉल ही नहीं किया गया, बड़ा क्रॉस लगेगा। जब कॉल ही नहीं करते तो बड़ा क्रॉस लगा दीजिए, ताकि गलती के चांस ही ना बने। ड्यू कितना बनता है? 1,000, 10,000, 10,000। रिसीव कितना बना? 10,000। बैलेंस कितना हो गया? नील। ड्यू कितना हो गया? 5 इंटू 2, 10,000। रिसीव कितना हुआ? नील। लेकिन 2,000 फिर भी चला गया आगे। बैलेंस 8,000। मतलब नाना करते हुए भी ये बंदा 8,000 से क्या बना है? डिफॉल्टर बना है। ही इज डिफॉल्टर बाय 10,000। लेकिन क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज हो गई, ही इज डिफॉल्टर विद व्हाट? 8,000 से। ठीक है जी, यहाँ भी ठीक है। अब हम इसकी एंट्रियां करना शुरू करते हैं। चलिए पहली एंट्री एंट्री कर लेते हैं। पहली पहली एंट्री कर रहा हूं मैं, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और देखिए एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा लिखेंगे? 144,800। 144,800, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती यही होती है। 144,800 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, दिस एंट्री यू हैव डन। ये एंट्री कर दिया आपने, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। उसके बाद नंबर दो कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ये देखिए, फिर क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ देखिए 144,800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। कैपिटल के नाम से कितना जाएगा, ये रहा 1 लाख। 1 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा, ये देखिए अलॉटमेंट के नाम पे 20,800, विल राइट 20,800 टू कॉल्स इन एडवांस के नाम पे। कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाएगा, कॉल्स इन एडवांस के नाम पे 15,000। ठीक तो है भाई, 15,000 ही तो जाएगा। सॉरी, सॉरी गलत कर दिया। कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाना है, 5 नहीं यार, 15,000 3,000। तीन, इट विल बी 3,000। 3,000 दिखा ली, देख लो, ये लो, ये अबे 1,18,800 है। उसमें से 99 माइनस कर तो कितना आएगा, कितना, इतना ही तो आएगा। अरे 1,18,800 में से 99 माइनस करूंगा, 8 चला गया, 9 बच गया, 10 में से 1 गया 9, और इसका पैसा 1,000 आगे चला गया, ऐसे किया। यहाँ 3,000 का कॉल्स इन एडवांस, और टू बैंक बोलकर रिफंड, टू बैंक बोलकर रिफंड कितना हुआ है, बैंक अकाउंट बोलकर रिफंड, कितना रिफंड है देखो, ये रहा 21,000 का रिफंड हुआ है, 21,000। तो ये जो आपके पास काम हुआ, ये क्या काम हुआ आपके पास, ये आपकी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुई है। नरेशन लिख लेंगे इसकी, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, तीसरे नंबर पे एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने शेयर हैं अब आपके पास, देखिए मेरे पास शेयर कितने हैं, मेरे पास शेयर जो है वो 50,000 हैं। तो 50,000 से एंट्री करता हूँ, 50,000 इंटू 2 से करूंगा 1 लाख। दिस इज फाइन विद यू। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से एंट्री कर दी, क्या नरेशन बोली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट इज ड्यू, कर दिया अलॉटमेंट ड्यू। और अब उसके बाद पैसा लेने की बारी आई नंबर 4, तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट। ध्यान से देखना आप, 1 लाख में से ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका था, ये रहा, ये रहा ऑलरेडी, ऑलरेडी ऑलरेडी रिसीव 20,800 है। अरे भाई देखो ना, ये रहा ऑलरेडी रिसीव, ये रहा 20, ये वाला ऑलरेडी रिसीव्ड है ना। ये माइनस करेंगे ना इसको, जो मिल चुका है 2,800। और अरियर भी तो है, देखो ये रहा अरियर 8,000, अरियर भी तो है 8,000। तो ऊपर टोटल कितना जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000 से। तो बताइए जरा, बोलो कितना डिफरेंस आएगा, माइनस माइनस करो जरा, 28,800 माइनस करिए, 1 लाख में से 28,800 माइनस करो, 002, और 10 में से 8 गया तो 9 में से 8 गया 1, 71,200। ठीक, नहीं, और टू क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एडवांस अलॉटमेंट में कहाँ आएगा यार, एडवांस तो अलॉटमेंट में होता ही नहीं है, एडवांस तो कॉल्स का होता है। कितना वैल्यू आएगी बताइए, तो ये कितना बन गया टोटल, 79,200 ऐसे। ये बन गया आपका क्या, अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री। कितने लोग ठीक कर पाए, हाँ, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, हो गया अलॉटमेंट रिसीव। नंबर 4 एंट्री चली गई। इसके बाद क्या कहते, तुम गलत क्यों कर गई थी। तो अब क्या होना था इसमें, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि भाई आपने
एक शेयर को इमीडिएटली फोरफिट कर दिया। इमीडिएटली फोरफिट का मतलब है कि 2 और 2 4, 4 रुपया होल्ड अप था बस ये। इमीडिएटली फोरफिट का मतलब ये था 4 रुपया। तो अब देखो कैसे करना है इसको। इमीडिएटली फोरफिट करने का मतलब कैसे दिखेगा, यहाँ देखिए। एंट्री नंबर कितना है ये, 5। हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे पास शेयर कितने फोरफिट कर रहे हैं हम लोग, 5,000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। 5,000। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 4। टोटल कितना है, 20,000। पूरा 20। सिर्फ इसे इसका पैसा मिला कितना है हमें, सिर्फ यही तो मिला है हमें, ये वाला। दिस इज द मनी वी रिसीव। ये तो मिली है, इसी को फोरफिट करेंगे। ठीक है जी। और प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं कहीं। प्रीमियम होता तो डेबिट करते, वो है ही नहीं। फोरफिट कितना करेंगे, 10,000 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, इतने से, 10,000 से। और 2 इक्विटी, 2 कॉल्स इन अरियर। 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, वो भी 10,000 का ही है। देख रहे हो कॉल्स, नहीं 10 का नहीं है शायद, 10 का है। वाह, कौन सा आना चाहिए, ओह सॉरी। हाँ, एक और चीज छोड़ दी मैंने। देखो ना, ये भी तो, और ये भी तो फोरफिट होगा। देख रहे हो फोरफिट कितना होगा, 10 + 2 12। ये देखो सब लोग, फोर फीचर 10 + 2 12 का होगा। 12 का होगा तो क्या करेंगे हम इधर, राइट, 12,000 यहाँ। और अब ये नीचे वाली वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, ये वैल्यू लिखी जाएगी 12,000 की। और नीचे वाली वैल्यू कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर, कॉल्सन अरियर के नाम पे, 8,000 की। ये 8,000 का आप फोरफिट कर रहे हैं, 8,000। 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। 5,000 शेयर फोरफिट हो गए। नंबर 6। नंबर 6 क्या करेंगे, देखो अब आप इनको री इशू कर रहे हैं। बैंक डेबिट, सुल्तान को दे दिए बैंक डेबिट। ये शेयर किसको दे दिया आपने, सुल्तान को। कितने में दिए सुल्तान को शेयर, 20,000 का। और 20,000 और फोर पेड अप, तो क्या कर देंगे, 20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 5,000 इंटू 4, 20,000। क्या लिखेंगे, 5,000 शेयर्स वर री इशूड। तो मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा 12,000 तो यूज ही नहीं हुआ कहीं। यूज नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बिल्कुल सही है, 7। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व। कितना, पूरा 12,000, पूरा 12,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इनको, ट्रांसफर चला गया अपना। अब बचे हुए शेयर, अब बोला ना फर्स्ट, अब देखो क्वेश्चन में आगे कहानी बढ़ाई है। उसके बाद क्या किया है, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी वाज कॉल्ड। सारा पैसा मिल गया। अब आपने क्या करी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों करी है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन के नंबर में, यहाँ देखिए 8। अब मैं लिखता हूँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 50,000। -5,000 फोरफिट कर दिए, 45,000 करना चाहिए। सुन के जाओ पीछे से, 50,000 शेयर थे, 5,000 फोरफिट करने चाहिए थे। जाओ, है ना। लेकिन वो 5,000 जो फोरफिट करे हैं, उनको रीइशू फुल्ली पेड अप थोड़ी किया था। क्या वो फुल्ली पेड अप रीइशू, क्या वो फुल्ली पेड अप रीइशू करे थे, फुल्ली पेड अप रीइशू करे थे, नहीं करे थे। तो उनके बचे हुए पैसे का क्या हुआ, ये जो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके इनके साथ मिल गया पैसा, मिल गया। नहीं समझे। अरे जब ये कह रहा है कि लेटर, लेटर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बॉल कॉल्ड एंड मनी रिसीव, तो जो लेटर वाली में है उनके तो ये फोरफिट। अब उसमें आपने कितना करा है, देखो अभी आपने यहाँ 4 पेडअप करा है ना। 6 पेडअप तो बचा हुआ है ना अभी आपका। और बचे हुए शेयर भी 6 पेडअप ही हैं, तो उन्हीं के साथ साथ पैसा मंगा लिया होगा और आ गया होगा। क्वेश्चन में आगे ये थोड़ी लिखा है, क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला कोई कि जो 5,000 शेयर थे जिन्होंने 4 दिए थे, ये भी दोबारा फोरफिट हो गए हैं। ऐसा हुआ क्वेश्चन में कहीं,
कहीं ऐसा क्लू है? और ये साफ साफ कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा और मिल गया। इन शेयर पे भी तो अभी 6 रुपए बाकी रह गया था ना। अगर ये फुल्ली पेड अप होते तो यहाँ 10 क्रेडिट हो जाता, तब मैं 50 में से 5 माइनस कर देता। तो वो तो नौबत ही नहीं आई माइनस करने की, क्योंकि अभी इनसे क्या होना है, इनसे 6 रुपीज मंगाना बाकी है। अब मंगाया 6 रुपीज, जब अपने बाकी शेयर मंगाए तब मंगाए। नहीं, तो फिर 5,000 वालों को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ इनका पैसा भी मंगवा लेंगे। और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा आगे चल के कि जो शेयर 5,000 फोरफिट हुए थे, जो री इशू हुए थे, ये डिफॉल्टर हो गए। लिखा ही नहीं। क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली वाज कॉल्ड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड। और जो ये शेयर थे ये वाले, इनमें आपने कितना, सिर्फ 4 रुपया तो मंगाया भी, 6 रुपये तो मंगाना बाकी रह गया ना। वो कब मंगाया होगा? फाइनल कॉल के साथ मंगाया होगा। तो इसीलिए इस स्टेज पर हम ये माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, 50,000 इंटू कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस कब करेंगे वो देखिए जरा। माइनस कब करते हैं यहाँ देखिए। माइनस कब करेंगे वो समझिएगा जरा बात। माइनस करेंगे इस सिचुएशन में, ये रहा क्वेश्चन यहाँ। ये क्वेश्चन 22 है। फर्स्ट कॉल मनी इन हिज शेयर पर इमीडिएटली फोरफिटेड एंड री इशूड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप हो गए, इनको हटा देंगे लिस्ट से। अच्छा यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉल मनी इज शेयर बाय इमीडिएटली फॉरफिटेड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। तो जैसे अभी किया, बिना माइनस करे करेंगे। जानबूझ के क्वेश्चन 21 22 सेम क्वेश्चन है, इस तरह से डिजाइन करा के। हाँ 10 रुपए पे ही ना, नीचे वाला 10 रुपए पे। यानी कि इसका फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट के बाद सारा पैसा अभी मंगा लिया। तो जब फाइनल कॉल करेंगे तो जितने से जितने भी शेयर होंगे उनको माइनस करके करेंगे। और यहाँ बिना माइनस करके करेंगे। तो ये जो 21 22 क्वेश्चन आपको आज करने हैं घर में, ये वाले दोनों, इन्हें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा वैसे। तो अभी कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? ये वाले पे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मंगवा ली तो क्या करना है देखिए आप। 50 × 3 कितना बनता है? 1,50,000। और 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 1,50,000। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। अब फर्स्ट कॉल के बाद तो लाइफ आसान हो गई ना आपकी? नहीं, लाइफ मिजरेबल है अभी भी। क्यों मिजरेबल है? क्योंकि फर्स्ट कॉल में कॉस्ट इन एडवांस एडजस्ट होना है। एंट्री नंबर 9, क्या करेंगे आप? बैंक डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट। हाउ मच अमाउंट? 1,50,000। डिफॉल्टर तो कोई था नहीं, लेकिन 1,500 रुपये का क्या था? कॉल्स इन एडवांस था, 148,500। और डेबिट में क्या लिखना है आपको यहाँ पर अब? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना है, कितने से? 15 रुपए से। और क्या हो जाएगा बताइए अब नीचे? 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। What narration you will write? Equity share first call received। पूरा फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे जाके खत्म हुआ। और अब अगर मैं देखूं तो एंट्री नंबर 10, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल डेबिट कितने से होगी? उतने से होगी, 1,50,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी? 1,50,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। हो गया जी ड्यू। और उसके बाद क्या करना है आपने? फाइनल कॉल का पैसा ले लो भाई, 11 नंबर पे। बैंक डेबिट, हाउ मच? 150 माइनस 1,500, 148,500। क्या डेबिट करना है आपको? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना है 1,500 से। और क्या क्रेडिट करना है? टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट इज व्हाट? 1,50,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड एंड आपका क्वेश्चन खत्म। फिर हम लोगों ने पूरा ठीक किया, किसी ने नहीं करा। क्यों? तुम्हारा नहीं हुआ? कहाँ गलती हुई? सारे में तुम तो बोली थी मेरा ठीक था।
एप्लीकेशन से देखो, एप्लीकेशन से गलती जो होती है वो ये गलती बनती है। और वो इस क्वेश्चन का जो कैच ही था वो यही था, यही कैच था बस। तो आगे गलती ना हो इसलिए मैं यहीं पर उसको बाइफरकेट कर देता हूँ। उससे हमारा काम कितना आसान हो गया। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन उलझी, लेकिन इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, दो से मल्टीप्लाई तो करना था, दो से मल्टीप्लाई तो करना था। तो यहाँ गलती से बचाने के लिए, आगे गलती से बचाने के लिए हमने यहीं पर उसको बाइफरकेट कर दिया। और ऐसा ही मैंने कॉस इन एडियस, कॉस इन एडवांस और कॉस इन एरिया जब समझाए थे वैसा करा था। एप्लीकेशन स्टेज पे बाइफरकेशन कर दिया था। लेकिन क्या होता है, ओम नमाय और सफा चट्टा है। मैंने इसीलिए बेस बनाया था सारा, कि इस आज के दिन आके हम उसको कर सकें पूरा। और देखो, कल के बैच में भी एक बंदा ठीक नहीं कर पाया, आज भी कोई भी बच्चा ठीक नहीं कर पाया। लेकिन अब एग्जाम में अगर आएगा तब कर पाएंगे। बोलिए। हाँ तो देखो ना, फिर क्या नहीं, बाइफरकेशन तो फिर भी क्या, बाइफरकेशन तो फिर भी करिए आप। बाइफरकेशन तो फिर भी करो, क्योंकि आपका इसका पैसा तो एक्स्ट्रा है ना 6,000। अगर ये बोलता है कि एक्सेस मनी कॉल, ए रुको, सुन लो पहले बात को पूरा। एक्सेस मनी अगर कॉल, अबे जो इसका डाउट है वो तुम्हारा भी डाउट हो सकता है कल, अगर पढ़े तो। इसका क्वेश्चन था कि अगर ये कॉल से एडवांस का क्वेश्चन ना होता, एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद वापस जाती, तो भी मैं बाइफरकेट करता। 1,000 यहाँ रखता, 1,000 यहाँ रखता, 4,000 वापस करता, 4,000 वापस करता ना फिर तो मैं। अभी तो हमने कितना वापस करा है, एक वापस करा है, फिर 4,000 वापस करते, ऐसा जाता। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। मतलब जब मैं इसे फ्रेम कर रहा था उस समय पे मन में आया कि यार अलॉटमेंट पे एडवांस आता है, चलो एप्लीकेशन पे एडवांस बनाते हैं क्या होगा। बन गया क्वेश्चन और हो गया अच्छा। तो अब आप देखेंगे, बिल्कुल इस जैसे क्वेश्चन मैंने बोला ना आपसे अभी, 21-22 जो मैंने वहां छुड़वाए थे आपको। अच्छा, क्या गलत हुआ लग रहा है, अभी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए, हमारी कैटेगरी सारी हो चुकी है। 18, हाँ ये हमने कर लिया, 28। अब जो क्वेश्चन मेरे पास कराने के लिए है वो क्या है, रुक जा भाई रुक जा। केस बेस्ड क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट गिवन होती है, मैं लास्ट ईयर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपको लेके चलूंगा वो। और उसके बाद फिर आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। तो मतलब एक कंबाइंड क्लास अगर हो जाती है बड़ी 3 घंटे की, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो कि कल, कल शाम को ले लेंगे। आज यही वाइंड अप करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।